नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल में गए हुए, अभी आने वाले आधा घंटे में। 1:15 बज गया और 1 घंटे बाद आ जाएंगे। 1 घंटे बाद आ जाएंगे बच्चे। और आंसू लग रही रसोई में। ये बना रही है आज आलू गोभी। बना देगा। अभी तो 1 बजा। आपको भूख लग रही क्या? नहीं, भूख भाग तो लगी नहीं मगर जोर सा लगा तो पूछ रहे हैं भूख लग रही हो। सुबह तो खाई थी, 9 बजे तो खाई थी। नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। बनाना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था मगर कैसे बना दिया। मैं आलू गोभी बना रही, गोभी काट के बना तो रही है, फिर रहेगा मगर निखारेगी। अरे खाओ ना खाओ, तू बनाकर रोज की रोज। जब बनाते तो है नहीं, पहले उनका पूछने लगे क्या खाओगी क्या खाओगी। जो कुछ भी बना वही दे को वही खा। तो फिर क्या फायदा बनाने का। अरे नहीं, जब बनाओ सारी चीज बनाकर। गोभी तो मुझे अच्छी लगे, मैं सोचू भी बनानी है, लेकिन वो उसी की वजह से सर्दियों में सबसे ज्यादा गोभी बने सबके, और गाजर। जब सब्जी वाले आ रहे कुछ नहीं, आलू प्याज नहीं, सब्जी वाले भी कम आ रहे हैं। मंडी में हम जा नहीं रहे। मंडी में जा रहे हैं। साग सोच रही, कई दिन हो गए तो साग लूंगी। कितने दिन का साग नहीं बनाया, कोई आई नहीं रहा साग वाला। नहीं, यहाँ तो मंडी में जाकर पालक ले आइए। मंडी वाला लाऊंगी, परसों को लग जाएगी मंडी भी। बना दे तो कुछ हेल्प करो क्या? क्या रुचि का बस कर लेंगे अब तो अपने आप। तो फ्रेंड्स, खाना हमारा बनके हो गया है तैयार। ये देखिए, ये बन गई है सब्जी, बिल्कुल खिली खिली। कढ़ाई में तो देखे अच्छी बनती है, एकदम खिली खिली बन रही है। और रोटी भी मैंने सेक दी है और इधर बना ली मैंने लस्सी। तो सब्जी खाएंगे, सब्जी के साथ लस्सी अच्छी लगती है इसके, सूखी सब्जी के साथ। और रोटी मैंने सेक दी, तो बस लगा दूं खाना। तो देखिए जी, थाली हो गई है तैयार। सब्जी, गुड़, रोटी और लस्सी। लो जी, आपकी फेवरेट थाली तैयार है। कुछ भी सब्जी बना लो, अगर गुड़ और लस्सी हो ना, थैंक यू मेरी कुर्सी तो फिर मजा ही आ जा। कुर्सी अंदर ही रखी। सो फ्रेंड्स, देखिए बच्चे आ गए थे और अब बज रहे 4:15। और अभी अभी पता लगा हमें इंदू की तबीयत ख़राब है। अभी आया था कन्हैया दुकान पे थे, तो उसने बताया। मैं कहा सुबह क्यों नहीं बताया तुमने? सुबह तो मुझे भी नहीं पता था। नीरज अभी आया, अभी नीरज ने बताया उसे और उनने फिर हमें बताया। तो ये अभी इंदू से मिलने के लिए जा रहे। मैं जाऊँगा, आंसू और ये ईशू जाएगी। गुड्डू का तो ट्यूशन है, गुड्डू जाके ट्यूशन में अपने। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है, कैसा हिसाब है। वैसे नीरज भी बता रहा था, मैंने पता करा था, उन्होंने कह रहा था टेस्टों में सारों में ही दिक्कत है, कुछ ना कुछ। टाइफाइड भी है, डेंगू भी है, और खून की कमी है, और इन्फेक्शन वगैरह भी है कुछ। परसों तो बता रहे थे भैया उसकी तबीयत खराब हो रही। हाँ, परसों बता रहे थे। परसों फिर हम वहाँ चले गए। सर्वाइकल की बता रहे थे कि हाँ दर्द है। उनका सर्वाइकल तो देखो अब वही सब कहीं होता रहा। बच्चों के साथ स्कूल में चले गए परसों। फिर कल पूछा, फिर नीरज तो कहने लगा नहीं आज ठीक सी है, आज ठीक है। आज तो ठीक है, उसे नींद नहीं आ रही थी, नींद की वजह से दिक्कत। आज फिर दिक्कत हो रही होगी। पता नहीं। अभी सुना के बताया कि रूही आज स्कूल नहीं गई। जब हमें पता, फिर कन्हैया आया, फिर कन्हैया ने बताया कि आज उसकी तबीयत खराब है और उसे भैया ले गए। तो अब हम जा रहे हैं। देखा क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब है। बुक्स बेटा क्या करेगी वहाँ इतना टाइम। तो चलते हैं जी। नमस्ते, कहाँ थे दो? निष्ठी निष्ठी तो कर दी। अच्छा, रोज नमस्ते करे, रोज बैठ हुआ। बस तो फिर तो बढ़िया दिक्कत होगा भाई। नमस्ते नमस्ते। मुझे ठंडी लग गई। क्या हो गया? ज्यादा ही सीरियस बीमार हो गया तो है? लाइट कहाँ? लाइट तो क्या गया डॉक्टर? कुछ भी। जब डॉक्टर का जाने का शौक लगा ही रहा है।
शौक क्या जान के जाएगा, शौक तो हो रहा है भाई, जान बूझ के जा रहा आदमी। नहीं महीना तो बीतता ही नहीं, सजाए भी ना आ जाता ही रहे बीमार सी जानो। क्या हो गया, हमने बताया भी नहीं आप। ला रखे हैं तेरी मम्मी के लिए, तू खान लग रहा। नहीं इसी के लिए ला रखे। किसके लिए है ये? तेरे लिए है। तो फोन फान कुछ तो कर देते, बता तो देते कम से कम। बिल्कुल सीक्रेट ही बीमार होए तब। बीमारी को भी सीक्रेट रख रखा है, वही बताओ ना किसी को। नहीं इतना था नहीं, मैं तो ये था मका बुखार हो रहा होगा बस, ज्यादा। कल तो परसों तो बता रहे थे भैया उसके यहाँ हो रहा दर्द, बच्चे भी कह रहे थे कि यहाँ दर्द हो रहा, तो भैया तो पूछा मैंने, कहते हैं कि यहाँ से ये चीज मंगाई जैसा सर्वाइकल तो हुआ ये दिक्कत मंगाई हुई हो रहा होगा। फिर कल गए, कल पूछा, कल नु कह रहे थे ठीक है, गुस्सा तो नींद नहीं आ रही थी, रात तो सोई हुआ करीब तो ठीक है नु कह रहे थे। और आज तो ही मामा तक नहीं ना बताया, ईशु ना आकर बताया मम्मी आज रोई स्कूल नहीं गई। नहीं फिर नीलू ने बताया था मुझे। नहीं नीलू तो बाद में ही आए। हाँ तो नहीं थी वहाँ, तो ऊपर थी। हाँ तो कन्हैया तो बाद ही आए, हाँ, तो कन्हैया ने आकर बताया कि उसके भाभी का तो दिक्कत हो रही है, अरे भी आया। डॉक्टर दवाई तो मैं खा ही रही थी, दवाई नहीं मैंने छोड़ दी है। क्या कहा डॉक्टर, रिपोर्ट में आया क्या कुछ? तो कई चीजें बताई, डेंगू भी बताया है, डेंगू टाइफाइड कैसा हो भी गया, है। मच्छर हो रहे हैं यहाँ से। अरे प्लेट गिर गई होंगी, प्लेट गिर तो डेंगू ही मान हो जा, फिर बुखार खराब हो जाओ। प्लेट कम होने पे अपने आप हो जाए, प्लेटें अपने आप कम हो जाए। वैसे भी तो हो जा कमजोरी में। पहले तो उसमें टाइफाइड ही आया था और पहले भी करवाए थे क्या टेस्ट? डेंगू का उन्होंने बाद में करवाया टेस्ट जब प्लेटें कम हुई। अच्छा आज ही करवाए टेस्ट तो सारे, उसमें तो कई चलो कर लो बात। बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आ गई थी इंदू के पास, और जब मुझे पता चला, फिर तो देखो जब पता चल जाता है बिल्कुल भी नहीं रुका जाता, तो हमें एकदम से ही आ गए थे। तो यहाँ आके मैंने इसे पूछा, पहले तो मैंने यही बोला, मैंने कहा तूने बताया भी नहीं है, तो बोल देती कि भाई दिक्कत हो रही। अभी ऐसे तो देखो किसी को पता नहीं चलता, जब हम एक दूसरे को बताएंगे तभी पता चलेगा। तो फिर वो बोल रही है कि मुझे भी नहीं पता था कितनी इतनी दिक्कत है, 1-2 दिन से उसको प्रॉब्लम तो हो रही होगी कि ऐसे ही मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, फीवर वगैरह तो आ नहीं रहा था थर्मामीटर में, तो उसने चेक कर जैसा देखा होगा, अब ठंड लग रही थी और दर्द सा हो रहा था बॉडी पेन, तो इसने ऐसे ही दवाई ले ली होगी जैसा पैरासीटामोल वगैरह, या फिर भैया ने ला दी होगी मेडिकल से। तो फिर आज जब इससे उठा नहीं गया सुबह के टाइम, तब ये जाके फिर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। फिर डॉक्टर ने इसके टेस्ट किए, और जितने भी टेस्ट हुए उनमें कोई भी रिपोर्ट इसकी नॉर्मल नहीं आई, कोई भी। और डेंगू भी है इसको, प्लेटलेट्स भी इसकी कम है, टाइफाइड भी है, और क्या बोलते हैं इसको, इन्फेक्शन भी है बहुत ज़्यादा। तो वही सारी दिक्कतें हैं, ब्लड भी कम है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें बता रहे थे। जितने भी टेस्ट हुए भैया बता रहे थे कि कोई भी टेस्ट इसका नॉर्मल नहीं आया। तो फिर डॉक्टर ने बोला है पूरे 10 दिन के लिए इसको रेस्ट करना है, और इसको अभी हाथ में नीडल लगी हुई है, उसमें इसके इंजेक्शन भी लगेंगे 10 दिन तक लगातार, दोनों टाइम, सुबह को भी और शाम को भी, और दवाई भी दी है। तो देखते हैं, देखो जी बीमारी हाँ तो एकदम जाती है, जाने में बहुत टाइम लगता है। और जो इसका टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने, वो बोला है कि मतलब काफ़ी पुराना, जैसा पहले से ही हो रहा हो, इसे पता नहीं चला होगा। कई बार हमें पता नहीं चलता कुछ दिक्कत, हम सोचते रहते हैं कि नहीं ऐसा ही हो रहा, हम चलते रहते हैं आगे, कुछ ऐसा ही लगता है, अपने आप ही सोच लें मगर चल ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बीमारी ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब जब ज़्यादा बढ़ गई, फिर बर्दाश्त नहीं हुई, तब जाके फिर टेस्ट किया, तो जब आके पता चला। और बस ऐसे ही मैं वही है, दिक्कत तो हो ही रही, और वीकनेस भी बहुत आ जाती है। और फिर जो इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, दवाई दी जा, उनमें ये कह रही थी कि मुझे ना चक्कर से आते हैं जब मैं बैठती हूँ, और चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा हो रहा जैसा नींद आ रही है, और नींद आ नहीं रही। लेटे लेटे भी फिर नींद नहीं आती, क्योंकि जब काम करते रहें थकेंगे तभी नींद आती है, बाकी अगर हम लेटे रहें ना तो फिर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और यहाँ पे बस
मैं इसको वही पूछ रही थी, मैं कहा तूने बताया भी नहीं, कम से कम बच्चों का बता देती तो सुबह मैं इनका ब्रेकफास्ट बना देती, क्योंकि ये तो लेट जाते हैं। मैं कहा कन्हैया दे जाता और ये चले जाते हैं स्कूल। कह रही थी कि बस मेरे से उठा नहीं गया है। फिर यही सोच लिया होगा कि चल कोई बात नहीं। कई बार हम भी सोच ले चल आज नहीं कल को चले जाएंगे, और जब तबीयत ठीक नहीं होती फिर तो देखो सारे काम ही मुश्किल लगते हैं करने, चाहे कोई आसान काम भी हो। तो यहाँ खैर कपड़े पड़े थे कई दिन के और वो तय करने के, कुछ तो मैंने रख दिए हैं काफ़ी सारे तय करके। दो कुर्सी भर रही थी और कुछ थे आज के, सुनीता ले आई होगी उतार के, और फिर ये पीछे पड़े थे, मैं ये भी ले आई हूँ उतार के। तो फिर मैंने जो तय करने के थे सारे रख दिए। मैं कहा चल कैसे करेगी ये, क्योंकि देखो वो सुनीता काम करती है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा करती है, वो सुबह शाम बर्तन भी करती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें अपने आप ही करने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल मैं रख दूंगी, लाओ ये इतने सारे पहले ही नहीं उठा दूँ, वरना तो फिर कल धोए जाएंगे और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कपड़े तय करने के थे वो सारे मैंने तय लगा के रख दिए अलमीरा में, और मैं इसे पूछ पूछ के ही रख रही हूँ सारे, कि मुझे भी नहीं पता यहाँ पे कहाँ रखे जाते हैं। इतना मैं यहाँ पे रही भी नहीं हूँ, मतलब इसके पास इतनी नहीं रही कि मैं रख पाऊँ, कपड़े कुपड़ों का पता हो। तो यहाँ पे तो मैंने जो भी कपड़े थे सारे रख दिए, और फिर पीयू को बोला, मैंने कहा बेटा जो तुम्हारे कपड़े वो तुम अपनी अलमारी में लगा दो। और यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली थी आके, और बस इसके पापा भी टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ बस हमारी बातें चल रही है, और गांव में से भी फ़ोन आया है मम्मी का, मेरी सास का, मेरी मम्मी का। जब पता लगता है तो सब परेशान हो जाते हैं एकदम से ही। तो मैं भी कह रही थी दोनों की क्या हुआ एकदम से, इतनी दिक्कत कैसे होगी ये और वो। बल्कि मम्मी तो कह रही कि दोबारा टेस्ट करवाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी ज़्यादा दिक्कत एकदम हो जाए। तो बड़ा आदमी थोड़ा घबरा जाता है और सोचते हैं कि क्यों होगी इतनी दिक्कत। तो फिर हम कह रहे थे, मैं कहा मम्मी आप टेंशन ना लो, मैं कहा ठीक हो जाएगी कोई बात नहीं। तो इसके पापा ने भी बहुत समझाई मम्मी को, मम्मी टेंशन ना लो आप, ठीक हो जाएगी तुम टेंशन ना लो। तो यहाँ पे बस वो रेस्ट कर रही थी, और जो कपड़े वगैरह मैंने रखे। और बस आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं भगवान से प्रे करूँगी कि इंदु जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आप भी प्रे करना कि वो जल्दी से रिकवरी हो जाए। देखो टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी है कि जल्दी ठीक हो जाए। और बस अब वीडियो का एंड यहीं करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।